हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं हम 2025 से चलते चलते 2011 पे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। 2011 तक हम पहुंच चुके हैं और लगभग 15 साल का हम जेई एडवांस के पीवाईक्यू चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैंने अपलोड कर दिए और 2011 का बाकी है और एक आध क्वेश्चन और बाकी है एक दो ईयर के, तो उसको भी मैं अपलोड करके और 15 साल के इसी चैनल पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के जेई एडवांस के पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन नहीं, विद सॉल्यूशन एंड एक्स्ट्रा पॉइंट हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं उससे रिलेटेड। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आज के टाइम पे 15 साल बाद इस क्वेश्चन को बच्चा बहुत आराम से कर सकता है, क्योंकि आजकल जो भी टीचर्स है, रेस्पेक्टिव टीचर्स है, उनके क्लास नोट्स में आपको ये क्वेश्चंस आराम से देखने को मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं हम। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, ये के है, ये एल है, ये एम एन ओ पी, 6 कॉम्प्लेक्सेस आपको दे रखे हैं, आराम से आप देख सकते हैं। उसमें आपको डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बताने हैं, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आपको सिंपल सा इन कॉम्प्लेक्सेस में से आपको डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन सा है और पैरामैग्नेटिक कौन सा है ये आपको बताना है। बस समझ में आ रही है। चलिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट जेई एडवांस का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। चाहे वो सिंपल कंपाउंड्स में पूछ रहा हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पूछ रहा हो, चाहे वो मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा हो, बहुत ज्यादा फेवरेट है। मैंने बहुत बार ये बात बोली भी है कि पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस या सिंपल सब्सटेंसेस हम केमिस्ट्री में उनको बोलते हैं जिनके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कम से कम कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डायामैग्नेटिक हम किसको बोलते हैं? जिस कॉम्प्लेक्स या सिंपल कंपाउंड में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो उसको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो चीज है वो केमिकल बॉन्डिंग से चालू हो जाती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आती है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, सब में देखने को मिलता है आपको। ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है ना, इसमें सीएफटी का रोल आएगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, सीएफटी क्रिस्टल फिट थ्योरी, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके विजिट करेंगे, आपको हर क्वेश्चन में उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। बात समझ में आ रही है। इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं और आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप पीछे जाने वाली, पीछे जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहला कॉम्प्लेक्स देखें तो के की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? पहले के की। आई तो के की अगर हम बात करें तो के हमको ये दे रखा है K3Fe का होल 6। बहुत बेसिक सी चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, मोनोडेंटेड लिगेंड है Cn माइनस, और Cn माइनस की अगर मैं बात करूं, लिगेंड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। हर वीडियो में बोलता हूं लिगेंड की नॉलेज पूरी आपको होनी चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर आपको अच्छा करना है तो। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब इसकी डेंटिसिटी कितनी है? मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 1 है। इसके बाद नेगेटिव चार्ज मैंने बता ही दिया, -1 चार्ज होता है। बात समझ में आ ही रही होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ये। कैसा वो लिगेंड होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मतलब क्या होगी इसमें? पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी इसमें। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत आसान तरीके से, आप इसको ऐसे देखें, चाहे दूसरा तरीका से भी आप देख सकते हैं, मैं बहुत बार बता भी चुका हूं, तो मैं भी एक सिंपल तरीके से ऑक्सीजन स्टेट निकाल देता हूं। 3 पोटेशियम है इंटू +1, इसकी आयरन की मैंने कितनी मान ली? x मान ली, +6 इंटू -1। पूरे पूरे कंपाउंड में, पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है वो कितना है? पूरे इस पे पूरे पे चार्ज कितना है बेटा? इस पूरे पे चार्ज है 0। x बराबर यहाँ पे आपके आराम से आ जाएगा कितना? +3। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। चले, इसको आप इस तरीके से भी देख सकते थे कि सर जो हमको कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है वो कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाता है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ऐसे भी जब आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो आयरन किस में आएगा? Fe+3 में ही आएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब सबसे पहले आयरन की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आयरन की कॉन्फ़िगरेशन पलक झपकते ही आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। चलिए, तो Ar3D6 4s2 और Fe+3 की अगर हम बात करेंगे तो Fe+3 क्या हो गया बेटा? आपके
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है एस में से, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां तक पहुंच गए। अब सीएफटी क्या कहती है, ये सिस्टम समझ में आ गया आपको, पूरा अच्छे से आ भी गया होगा, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। चलिए सीएफटी, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगी, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है, आराम से देखो। हमको डायामैग्नेटिक देखना था, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। चलिए तो आइए आराम से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीएफटी की बात करें तो सीएफटी कुछ ऐसे था, ठीक है, T2G ऐसे, ये T2G होता था और ये EG होता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और पेयरिंग होगी, मतलब ये जो गैप है, ये जो गैप है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है, मतलब पेयरिंग होगी, बोला था ना पेयरिंग होगी, ठीक है ना। चलिए तो एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ऐसे भरा जाता है, कितने, कौन से को भर रहा हूं मैं, D5 को। किसको भर रहा हूं बेटा, D5 को। किसके अकॉर्डिंग भर रहा हूं, CFT के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको कुछ भी बताना हो, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, लो स्पिन, हाई स्पिन, कुछ भी, तो आप CFT से ही आंसर देंगे, VBT से मत देना। हाँ कुछ आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन आप आंसर CFT से दें, 100% आपका आंसर सही होगा। बात समझ में आ गई? चलिए तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए और यहाँ पे कितने, 5 है ना टोटल। पेयरिंग होगी तो ये ऐसे भरे जाएंगे, ना कि ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब ये तो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा भाई। ये तो क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पैरा हो गया ना, ये तो पैरा हो गया। हमको तो क्या चाहिए, डाया, मतलब के जिसमें नहीं आ रहा उस ऑप्शन को काट दो। ऑप्शन काटना भी सिखा रहा हूं ना मैं आपको, देखो तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। बात समझ में आ गई? अब 2 ऑप्शन बचे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन करना है तो आप एल को मत चेक करिए, एम को मत चेक करिए, आप किसको चेक कर लीजिए, पी को या एन को, या तो एन को चेक कर लो या पी को चेक कर लो। पहले इनको चेक कर ले, आंसर पे पहुंच जाए, फिर हम एक एक को सोल्व कर लेंगे। आ जाइए। चलिए तो अगर हम बात करें किसकी, के हो गया हमारा। चल तो अगर मैं किसकी बात बता रहा था आपको, ओ और पी की। चलिए आइए आराम से पी देख लेते हैं। पी तो मेरे को बहुत सिंपल सा लग रहा है, आइए देख लेते हैं पी को। ये हमारा पी है। पी क्या है, ZnH2O का होल 6 और यहां पे क्या हो गया, NO3 का होल ट्वाइस। अब आराम से H2O कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। अब चाहे Zn, यहाँ पे अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं Zn2+ मतलब बोले तो 3d10। सबको पता होता है Zn की कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होती है, Zn2+ 3d10 हो जाएगा। Zn2+ के साथ आप चाहे वीक फील्ड लिगेंड लगाओ चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ, हमेशा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमेशा डायामैग्नेटिक होगा, हमेशा। ये इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड है, ये जो मैंने बोला वो इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड है। डिपेंड ही नहीं करता जी, आप 3d10 में क्या ही करवाओगे, कुछ नहीं करवा सकते। 5 की 5 डिब्बे भरे हुए हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ये हमेशा sp3d2 ऑक्टाइडल ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, डायामैग्नेटिक होगा। तो हमारा एक आंसर मतलब P होगा। अरे बात देखो ना यार, P होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब P होगा तो हमारा आंसर निकल के आ गया पहली फुर्सत में C। अब आंसर तो आ गया, ठीक है, आंसर निकालना बहुत हम निकाल सकते हैं, हमारा माइंड मैनिपुलेशन कैंसिल करना चाहिए, ऑप्शन को वैसे ही काम करना चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं, हमको सारे आए भी नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अभी हम जब PYQ लगा रहे हैं तो हमको सारे आने चाहिए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमको ऑप्शन काटना आना चाहिए, आपका टाइम बचेगा ऐसे करने में। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं, आपको टाइम कैसे बचाना है क्वेश्चन में, कैसे सोचना होता है वैसे। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, अभी तो हमने पूरा क्वेश्चन भी सोल्व नहीं किया, मैंने केवल के सोल्व किया है, मैंने केवल पी सोल्व किया है और आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो हमारा पी कैसा आया बेटा, पी हमारा आया डायामैग्नेटिक। पी हमारा कैसे आया, डायामैग्नेटिक। अब सबको चेक कर लेते हैं, आइए सबको चेक कर लेते हैं, आइए। चल इसको बनाने की जरूरत, ये 3d10 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आपको समझ में आती है। चल एल की बात कर लेते हैं। तो एल हमारा प्यारा सा सुंदर सा क्या है, एल हमारा है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 और क्या है Cl3।
NH3 आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, CO+3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। CO+3 के केस में जो NH3 होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। CO+2 में जो NH3 होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। दोनों बातें दिमाग में बैठा लो अच्छे से, मैंने बता भी रखी है वीडियोस में, अभी भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर हम ध्यान से देखें तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। अरे बोलो यार, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। ठीक है सर, पेयरिंग होगी। तो अगर हम देखें आराम से तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। यहाँ पे x + 6 × 0 + 3 × -1 बराबर 0। पूरे पे निकालता हूं मैं, इस ऐसे पूरे पे, है ना। कैसे भी निकाल लो, आपको जैसे निकालनी है वैसे निकाल सकते हो। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे +3, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो x बराबर +3 आ गया। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, Ar 3d7 4s2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 एटॉमिक नंबर होता है। ये पलक झपकते आपको आनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सही करना है और तेजी से करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 3d6। पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलता है, पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है s में से। किस में से निकलता है, s में से, निकाल दिया। फिर उसके बाद 3d6 आ गया। मैंने आपको बताया था CO+3 NH3 कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब क्या हो जाएंगी, पेयरिंग हो जाएगी। आइए करा देते हैं, CFT के अकॉर्डिंग करना है। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए तो आराम से अगर आप देखेंगे तो D6 मैंने पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन कर रखी है अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आराम से देखिए, D6 को हमको बढ़ना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFT के अकॉर्डिंग। आराम से देखिए तो 1 2 3 यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग अकर्स। ये लो पेयरिंग हो गई। तो यहाँ पे अपना T2G होता था, यहाँ पे अपना क्या होता था, EG। बताओ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, मतलब ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, डाया, कैसा हो गया बच्चा, बोलो, डायामैग्नेटिक। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए तो K हो गया, L हो गया, P हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े किस पे, M पे, तो M पे पढ़ लेते हैं। आइए, ये तो वापस कोबाल्टी आ गया यार। अरे तो वापस कोबाल्टी आ गया, इसको तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा बेटा, इसको तो मैं डायरेक्ट ही बताऊंगा, ठीक है ना। हमारा जो ऑक्सिलेट होता है, ऑक्सिलेट आपको पता है ऑक्सिलेट कैसा दिखता है, बता दूं क्या, चलो देख लेते हैं। आपको ये ऑक्सिलेट ऐसे देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O O-, C डबल बॉन्ड O O-। बात समझ में आ गई, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। कैसा लिगेंड होता है ये, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड नहीं, ना एम्बिडेंटेड नहीं बोल सकते। एम्बिडेंटेड लिगेंड तो क्या होता है, जो एक टाइम, जिसके पास दो डोनर एटम हो, दो साइड हो मेटल से जुड़ने के लिए, लेकिन एक टाइम पे एक से ही जुड़ता है, उसको एम्बिडेंटेड बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड। रिंग बना लेगा ये, क्या बना लेगा ये, रिंग बना लेगा। इसको हम बोल सकते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जो भी रिंग फॉर्मेशन कर लेते हैं, है ना, स्टेबल हम बात करते हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं, चिलेटिंग लिगेंड बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे काम का क्या है, इस पे 2- का चार्ज है, तो हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालेंगे तो आराम से देखो, यहाँ पे 3 × +1, आराम से देखो 3 × +1 प्लस x मान लिया। इसके ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज है, एक पे कितना चार्ज है, -2, तो 3 पे कितना हो गया, -6। तो आराम से देखिए, +3 × -2 बराबर 0। तो यहाँ पे आप x बराबर आराम से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, +3। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि ये वीक फील्ड होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। भाई पेयरिंग और ये सब तो उसी के बाद सोचेंगे ना। हाँ, तो मैं आपको एक की पॉइंट दे देता हूं, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि कोबाल्ट अगर +3 हो और ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम, और ये तो बहुत फेमस है, कौन कौन से, एक तो वाटर और एक ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट को दिखाते हैं OX से, किससे दिखाते हैं, OX से। तो ये कैसे काम करते हैं, ये काम करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा मतलब क्या होगी, पेयरिंग होगी। क्या होगी, पेयरिंग। बात समझ में आ गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अब CO+3, थोड़ी देर पहले मैंने आपको CO+3 का बताया है कैसी, वो क्या होगा, D6 होगा। और D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, पीछे जाके देख लेना। तो ये भी कैसा निकला, डायामैग्नेटिक निकला। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, आप पीछे वीडियो को जाके देखेंगे, आपको मैंने यही तो एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CO+3 D6 मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मतलब ये कैसा हो गया, डाया। कैसा हो गया, डाया। बात समझ में आ गई। आइए एन को चेक कर लेते हैं। आइए तो एन को तो अभी मैंने आपको 2012 में ही एक क्वेश्चन आया था निकल के बेस पे। तो निकल प्लस 2 की तो कहानी ये है सिंपल सी। क्या है निकल प्लस 2 की कहानी? सिंपल सी, बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें एन की, एन हमारा है NiH2O का होल 6 और Cl2। ठीक, H2O आपको पता ही है न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। और न्यूट्रल लिगेंड मतलब कोई चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। और कैसा होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन कोबाल्ट प्लस 3 के केस में कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। बात समझ में आ गई ना, अच्छे से सुन लेना। हाँ चलिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + 6 × 0 प्लस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो हमारे पढ़ाया नहीं जाता, आप पता नहीं कैसे ही पढ़ा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे देखो, ऐसे लिख रखा होगा आपके टीचर्स ने, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, +2 × -1 लिखने का तरीका है बच्चा, और कुछ नहीं है। तो x बराबर क्या हो गया, +2। बात समझ में आ गई। चलिए, मतलब न्यूट्रल लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर आराम से देख लो, 6 आएगा, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है। H2O कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब डेंटिसिटी कितनी है इसकी, 1 है। इसकी डेंटिसिटी कितनी है बच्चा, 1 है, मोनोडेंटेड। ठीक, अब आराम से आप इसकी निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। यहाँ पे निकल आ गया, निकल की होती है Ar 3D8 और ये क्या हो गया 4s2। और यहाँ पे आप निकल +2 की लिखोगे तो निकल +2 की क्या हो जाएगी, Ar 3D8। मतलब आपको D8 बढ़ना है वीक फील्ड लिगेंड के केस में, तो आओ बढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, बढ़ लेते हैं। आओ CFT के अकॉर्डिंग बढ़ लेते हैं। मिटा दो सबको, चलिए मिटा देता हूं, आराम से देखो। ठीक है, आई नो आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा और हो सकता है आप वीडियो बंद भी कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वीडियो बंद कर दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना सीखना है मेरे से उतना ही सीखिए, फालतू टाइम वेस्ट करिए ही मत अपना। बात समझ आ गई। चलिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा आप पूरी देखो वीडियो, भाई आपको आ गया, हाँ भाई पूरा क्वेश्चन मेरे से सोल्व हो रहा है, स्किप कर दो वीडियो, कोई जरूरत नहीं है आपको देखने की। ठीक है ना, चलिए आराम से देखते हैं। इसके बाद हमको बढ़ना था D8, तो D8 भर लेते हैं। आइए, Eg, ये T2G हो गया, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इसमें पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वाटर। फिर इसके बाद 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जल्दी इसलिए भर दिया, आपको आते होंगे, नहीं आते तो वीडियो देख सकते हो आप जाके पीछे। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कैसा हो गया, पैरा। ऊपर वाला बोल रहा हूं, एन वाला कैसा हो गया, पैरा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मतलब एन तो होना ही नहीं चाहिए, एन तो होना ही नहीं चाहिए था, मतलब ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है ना, चलिए। इसके बाद लास्ट बच गया आपका ओ। ओ को देख लेते हैं। आइए, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का दे दिया, सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। आइए, K2PTCN का होल 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है पीटी की, पीटी की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। Cn माइनस कैसा लिगेंड होता है, कैसा होता है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मतलब क्या होगी, पेयरिंग होगी। अब मैं आपको एक की पॉइंट दे दूं, जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 2 × +1 + x + 4 × -1 बराबर 0 और x बराबर आएगा आपका कितना, +2। तो आपको की पॉइंट दे दूं, Pt +2 एंड चाहे Pd +2 हो, इनके केस में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी D8 कॉन्फ़िगरेशन। इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये चाहे लिगेंड कोई सा भी हो, हमेशा डायामैग्नेटिक होंगे, हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे। सुन लो ध्यान से, 50 बार बता चुका हूं मैं, 50 बार बता चुका हूं, हमेशा DsP2 होगा। ठीक है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड का मतलब ये लिगेंड रेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड हो। मैं तो Cn माइनस को नहीं देखता, मेरे को तो Pt +2 दिख जाता, आंख बंद करके मैं डायामैग्नेटिक बोल देता उसको, आंख बंद करके मैं डायामैग्नेटिक बोल देता अगर Pt +2 है तो। मैं इसको एक्सप्लेन आगे नहीं कर रहा, इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियोस में। आप इसको D8 कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैंने स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग कैसी होती है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, चलो बता ही देता हूं। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन। चलिए, लास्ट चीज बता देता हूं। आइए, जो भी ये वीडियो देख रहा होगा आराम से देखें। देखो,
तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है स्क्वायर प्लेनर की वो ऐसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पे दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, dxz और dyz। यहाँ पे होता है हमारा क्या, dz स्क्वायर, यहाँ पे होता है dxy, और यहाँ पे क्या होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये भी स्प्लिटिंग भी एक्सप्लेन कर रखी है मैंने, कैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। बताओ कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं है ना, तो यही तो बोल रहा था मैं। इसमें dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल काम में आता है, ये ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में कि स्क्वायर प्लेनर में कौन सा डी काम में आ रहा है। आराम से देखो ना यार, dx स्क्वायर y स्क्वायर काम में आ रहा है, क्यों रटना है, क्यों रटना है। तो ये भी क्या हुआ हमारा डाया, मतलब डाया कौन कौन से हो गए, डाया कौन कौन से हो गए, आराम से देखो ना, L L M O और P, ये रहा हमारा आंसर। और बाकी के दोनों कैसे हैं, K और कौन सा N, K और N तो पैरा है, K और N तो पैरा है। उसके बाद जो बच गए L M O P, वो क्या है, डाया है। तो ये था क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपको जिस वीडियो से हेल्प मिल रही हो आप वही देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरी हो चाहे किसी की भी हो। अगर आपको वो चीज आती है मत देखिए, लेकिन अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है वहां से तो आप अपना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। बात समझ में आ गई, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।